Long time. We are back with the Code Forces question again. so, तो कोड फोर्सेस का राउंड अभी चल रहे हैं 1026 और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. चलो कोई नहीं. लॉजिक्स अभी भी इंटैक्ट हैं. कोडिंग अभी भी आती है तो कोड करेंगे, है ना. अच्छे लॉजिक बनाएंगे, जल्दी प्रॉब्लम करने का ट्राई करेंगे एंड एवरीथिंग. और अगेन हम ए प्रॉब्लम नहीं करेंगे बिकॉज आई बिलीव ए प्रॉब्लम तो आप लोगों ने कर लिया होगा. तो वी आर स्टार्टिंग विद बी प्रॉब्लम which is down with brackets. Are you down with brackets? Let's go up with the brackets. तो इसमें आपको दिया है एक ब्रैकेट सीक्वेंस दिया होगा. ऑब्वियसली टेस्ट केसेस तो हर कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम में होते ही हैं. यू हैव टू सॉल्व 40 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, नॉट जस्ट one test case. But that being said, your individual unit problem is that कि आपको एक string दी हुई है which is a balanced bracket sequence. And I hope and I'm sure कि आप सबको पता होगा कि balanced bracket sequence क्या होता है. और नहीं पता तो ये काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने explain कर रखा है. I'm sure इन 3 लाइनों में you can read about this. And what you have to do with this balanced bracket sequence, you have to basically make a judgment that uh, judgment का आंसर yes या no होगा. पहली बात तो just like some of the standard code forces problem, that if this satisfies some property then answer is yes, otherwise answer is no. The properties: can the robots make the string stop being balanced? Can they make that unbalanced? Okay, what a robot can do, or basically anything, like what is the operation, like in the standard code forces की भाषा में अगर मैं बोलूँ कि आप एक ऑपरेशन क्या कर सकते हो स्ट्रिंग के ऊपर जिसके थ्रू आपको इसको अनबैलेंस्ड बनाना है. और कई बार ये भी होता है कि आप कितने ऑपरेशन कर सकते हो. कई बार वो बोलते हैं एट लीस्ट वन, एट मोस्ट वन. यहाँ पे बोला है एग्जैक्टली वन ऑपरेशन करना है. और एक ऑपरेशन ऐसा करना है कि आपको एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग ब्रैकेट हटाना है, रिमूव करना है इस गिवन स्ट्रिंग में से. और जो बाकी फाइनल स्ट्रिंग बचेगी वो आपकी अगर बैलेंस्ड नहीं है, अगर आप ऐसा करके कुछ करके कोई दो मतलब एक ओपनिंग एक क्लोजिंग हटा के अगर उसको अनबैलेंस्ड बना सकते हो तो आपका आंसर यस होगा. और अगर कुछ भी कर लो आप अनबैलेंस नहीं बना पा रहे हो एक हटाने के बाद, एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग हटाने के बाद, लाइक यू कैन पिक एनी ऑफ देम. बट इफ इवन देन यू कैन नॉट मेक इट अनबैलेंस्ड देन यू हैव टू राइट नो एज आंसर. तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल सा मैंने सोचा है कि uh, अगर लाइक इस टाइप का सीक्वेंस है विच आई कॉल अ परफेक्टली नेस्टेड सीक्वेंस. परफेक्टली नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, लाइक द फर्स्ट एग्जांपल एज यू कैन क्लियरली सी ओवर हेयर. और कोई लाइक इवन द थर्ड एग्जांपल इज आल्सो दैट काइंड, इवन इफ इट इज जस्ट वन ओपनिंग वन क्लोजिंग, इट्स अ perfectly nested. Yeah, it's not nested in a way, but it is a perfectly balanced or whatever you can call it. Like, yeah, I would call it perfectly nested thing. बट जो नीचे के अगर आप लास्ट एग्जांपल देखोगे, दिस इज not perfectly balanced, but it's a concatenation of two perfectly balanced. Like these four are perfectly balanced in terms की यार what I call perfectly balanced is कि पहले अगर उसकी लेंथ 4 है तो उसमें से 2 होंगे जो कि स्टार्टिंग होंगे और अगले 2 होंगे जो कि एंडिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे. ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे होंगे कि ओपनिंग सारे एक साथ है, फिर लगातार ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, फिर लगातार क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट आई कॉलिंग अ परफेक्टली नेस्टेड सिनेरियो. बट अगर ऐसा है कि ओपनिंग क्लोजिंग लाइक दिस थिंग, ठीक है, so this is not perfectly nested. And again this concatenated with the whole thing, this is also not perfectly क्या बोलते हैं nested. तो यही मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर वो परफेक्टली नेस्टेड है तो आप कुछ भी करके कोई से भी दो हटाओगे वो हमेशा ही बैलेंस्ड बनेगी, हमेशा ही परफेक्टली बैलेंस्ड स्ट्रिंग बनेगी. एंड दैट्स इट. और अगर वो परफेक्टली नेस्टेड नहीं है तो वो हमेशा ही आपका उसका आंसर यस होगा. ठीक है. नाउ देयर कम्स अ कैच, और अ कैच वाज दैट लाइक इसका दूसरा मतलब
एक लॉजिक क्या है, कैसे आप इसको कोड कैसे कर सकते हो और कैसे देख पाओगे इसका लॉजिक, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि जब आप एक, ये कई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में भी होता है अगर आपने नोटिस करा हो तो, कि लाइक वन ऑफ द वे ऑफ चेकिंग वेदर द ब्रैकेट सीक्वेंस इज वैलिड और नॉट, दैट इज अ वेरी स्टैंडर्ड डीएस प्रॉब्लम्स हमने लीड कोड वगैरह पे करा होगा। उसका एक वन ऑफ द सॉल्यूशन होता है कि आप हर एक ओपनिंग के लिए +1 करते हो, हर एक क्लोजिंग के लिए -1 करते हो, और लास्ट में आंसर अगर आपका 0 आता है तो नो, बट इट इज जस्ट फॉर चेकिंग इक्वल नंबर ऑफ दैट, वैसे नहीं। बट वहाँ पे तो जनरली हम स्टैक मेथड यूज़ करते हैं कि स्टैक पुश करते हैं ओपनिंग पे, और क्लोजिंग आता है तो पॉप करते हैं, लास्ट में चेक करते हैं कि स्टैक तुम्हारा एम्प्टी है कि नहीं। दैट इज़ अ कॉमन डीएसए प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मेरा ये थॉट था कि अगर मैं हर एक ओपनिंग के लिए +1 करूँ, ठीक है, क्योंकि बैलेंस तो ये ऑलरेडी है ही, वो तो कोई कह ही नहीं रहा है। हर एक ओपनिंग के लिए आप +1 करो, हर एक क्लोजिंग के लिए आप -1 करो, तो जब +1 -1 करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे 0 बन पा रहा है तो आपके लिए वो, हाँ, तो आपके लिए वो परफेक्टली सेपरेबल, आपके लिए आप उसको वो बना सकते हो, नॉट परफेक्टली बैलेंस्ड बना सकते हो, ठीक है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ, ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है आई थिंक, बट कोई नहीं, लेट्स जस्ट मेक अ स्क्रीन अ बिग बिगर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, कि ओपनिंग क्लोजिंग, एक ओपनिंग के लिए मैंने करा +1, अगले के लिए करा मैंने -1, तो यहाँ पे एंड आउटपुट मेरा आएगा 0, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो, मैंने 1 0 से स्टार्ट करा, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे वापस 0 हो गया, और अगर मेरे को कहीं पे दोबारा 0 मिल जाता है तो आई विल से यस, कि और 0 हो मिल जाता है, प्लस एक और कंडीशन कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं क्या हटाऊंगा, मैं बेसिकली ओपनिंग ये वाला हटा दूंगा। एक बार मैंने ये ओपनिंग हटा दिया तो अब मैं इसको कभी बैलेंस्ड बना ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे एक क्लोजिंग है जो किसी और, मतलब बेसिकली अब जितने क्लोजिंग यहाँ तक आ गए हैं, मतलब सिंपल सा वंडा है, देखो, ओपनिंग क्लोजिंग किसी भी तरह से रख लो, आ, हर एक ओपनिंग के लिए, हर एक जो भी क्लोजिंग होता है, अगर हर एक ओपनिंग के लिए क्लोजिंग होता है, ठीक है, ये तो होता ही है अगर बैलेंस है तो। बट अगर कोई एक ऐसा क्लोजिंग ब्रैकेट हो जिसका कोई ओपनिंग ना हो, तो वहां पे आपका सीक्वेंस ही इनवैलिड हो गया, और सीक्वेंस ही इनवैलिड कर दिया आपने, तो मतलब बेसिकली आपने उसको जो चाहिए था वो बना दिया। आपको वो यही चाहिए ना कि आपको बैलेंस नहीं रखना है, तो आपका सीक्वेंस इनवैलिड हो गया, आपकी स्ट्रिंग नॉट बैलेंस्ड हो गई। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कि एक ऐसा क्लोजिंग मिल जाए जिसके लिए ओपनिंग एग्जिस्ट ना करता हो। तो आप कैसे करोगे, आप सीधा बोलोगे कि यार कुछ भी हो मेरे पास, भले ही परफेक्टली नेस्टेड है, क्यों ना है परफेक्टली नेस्टेड। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 3 ओपनिंग ब्रैकेट तो हैं, ठीक है, 3 क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्यों ना मैं जो पहला क्लोजिंग ब्रैकेट है इसका ओपनिंग हटा दूं। बिल्कुल आपने हटा दिया, ये बिल्कुल सही करा आपने कि यहाँ पे 2 ओपनिंग है, 3 क्लोजिंग है, तो आपकी बात बन गई कि एक ऐसा क्लोजिंग है जिसके लिए ओपनिंग एग्जिस्ट नहीं करता, बात हो गया। बट द प्रॉब्लम है कि आपको ओनली ओपनिंग नहीं हटाना है, आपको एक क्लोजिंग भी साथ में हटाना है। तो अगर आप एक क्लोजिंग हटाने जाओगे तो आपका फिर से नेस्टेड बन जाएगा। तो आपको क्लोजिंग कौन सा हटाना है, आपको क्लोजिंग वो हटाना है जिसको हटाने के बाद भी एक ऐसा क्लोजिंग बचे जिसके आगे कोई ओपनिंग ना हो। यानी कि आपको वो क्लोजिंग हटाना है जो कि जितने ओपनिंग आगे ही बचे हैं, 2 ओपनिंग बचे हैं, तो आप बेसिकली जो क्लोजिंग हटाओगे, अगर यहाँ पे 4 होते, ठीक है, अगर 4 होते तो कोई एक क्लोजिंग हटा दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, हो गया बात खत्म। तो बेसिकली अभी यहाँ पे 3 है, आपको एक हटाना है। अभी यहाँ पे 2 ऑलरेडी, बेसिकली आपके पास 3 क्लोजिंग है, ठीक है, लगातार। तो आप इसमें से कोई भी एक हटाओगे तो आप फिर से बैलेंस पे पहुँच जाओगे, तो आप इसमें से नहीं हटाना है। तो बेसिकली जितने ओपनिंग हैं उससे ज़्यादा क्लोजिंग, एक उससे 2 ज़्यादा क्लोजिंग हो गए तब आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो 2 ज़्यादा क्लोजिंग और जो दूसरा ज़्यादा क्लोजिंग वाला है वो आप हटा दो, तब आपकी बात बन जाएगी। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एक और ऐसा होता, आपने ये वाला क्लोजिंग हटा दिया होता, तो भले ही वो लास्ट वाला ओपनिंग भी खुला रह गया, बट कोई नहीं, अनबैलेंस्ड ही बना रहा है वो तो, और अच्छी बात है हमारे लिए। बट मेन एजेंडा क्लियर हो गया कि यहाँ पे 3 ऐसे क्लोजिंग हैं जिनके लिए केवल 2 ओपनिंग है, यानी कि एक ऐसा क्लोजिंग है जिसके लिए कोई ओपनिंग नहीं है। दैट्स माई बेसिकली होल पॉइंट is कि यू नो whatever bracket sequence you have been given, ऐसा हो, ऐसा हो,
ऐसा हो, कुछ भी हो उसके अंदर, ठीक है, कितना भी नेस्टेड क्यों ना हो, बट जैसे ही आप चलना शुरू करोगे, ठीक है, आपने देखा एक ओपनिंग आ गया, दूसरा ओपनिंग आ गया, एक क्लोजिंग आ गया, बढ़िया, फिर आपने देखा एक और ओपनिंग आया, तो अभी आपके पास 3 ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है, ठीक है। बेसिकली आपको तब तक चलते जाना है जब तक आपके पास, आपको चलते नहीं जाना, आपको बस क्लोजिंग हटा हटा के देखना है कि अगर मैं ये क्लोजिंग हटा दूंगा, ठीक है, व्हाट इफ आई रिमूव दिस क्लोजिंग, नहीं, व्हाट इफ आई रिमूव दिस ओपनिंग, सॉरी, यस यस यस, अगर मैं ये ओपनिंग हटा दूंगा तो एक ऐसा क्लोजिंग होगा जिसका ओपनिंग हट चुका है, ठीक है, एक ऐसा क्लोजिंग ब्रैकेट ये बन गया जिसको परफेक्टली बैलेंस नहीं बन रहा अब ये। अब भले कोई सा भी मान लो, आप किसी को भी मान लो कि मान लो ये है जो परफेक्टली बैलेंस है ना, दिखने में हमें लग रहा है कि यार ये है जिसका ओपनिंग अब मैंने हटाया था, ये फर्स्ट वाले का हटाया था, उसका क्लोजिंग यहाँ पे है बिल्कुल, ये तो हम स्टैक वाले मेथड से भी जानते हैं कि किसका, हर एक ओपनिंग का क्लोजिंग एक ही होता है, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई करना सिंपल है, तो ये उस ओपनिंग का क्लोजिंग था। अब तो आपने ओपनिंग हटा दिया, अब आपको क्लोजिंग हटाना है, तो अगर आप इससे पहले कोई क्लोजिंग हटा दोगे तो बन गया नहीं फिर से परफेक्टली बैलेंस, आपको इसके बाद का क्लोजिंग हटाना है, यानी कि आपने जो ओपनिंग हटाया है उससे मैचिंग जो आपका क्लोजिंग है उसके आगे का आपको एक क्लोजिंग हटाना है, ठीक है। अब आप बोलोगे मान लो मैंने ये ओपनिंग हटाया, इससे मैचिंग का क्लोजिंग कौन सा है, देखो, क्या इससे मैचिंग का क्लोजिंग ये है जो कि पहले था, इससे अब देखो ये अब दोबारा मैं अपनी अपनी बात को हम गलत ठहरा रहे हैं, जो कि बात सही भी है, क्योंकि उस टाइम हमने उस तरह से नहीं सोचा था, बिकॉज दिस इज अ परफेक्टली नेस्टेड थिंग, इसमें कोई भी किसी का ओपनिंग क्लोजिंग बन सकता है। मैंने ये बोला ये तीसरा ओपनिंग है, तो इसका क्लोजिंग कौन है, अभी आपको लगेगा जो इसका पहला क्लोजिंग है वो इसका क्लोजिंग है, बट जैसे ही आप इसको हटा देते हो, बट क्या अब आपको लगेगा कि जो तीसरा इसका क्लोजिंग था, अब आपको इनवैलिड कौन सा लगेगा, आपने हटाया तो एक ओपनिंग ब्रैकेट हटाया आपने, कुछ और थोड़ा ना करा, तो इनवैलिड वो अंदर वाला बनना चाहिए था, बट इनवैलिड इफेक्ट किस पे पड़ता है, सबसे बाहर वाले पे इनवैलिड इफेक्ट पड़ता है, सबसे बाहर वाला मतलब जो परफेक्टली बैलेंस्ड सीक्वेंस जहाँ तक आपका बन रहा है, परफेक्टली बैलेंस मतलब जहाँ तक आपके प्लस माइनस जीरो बनते जा रहे हैं, बस वहां तक आपकी बात तो खिंच जाएगी, उससे पहले अगर हटाने का कोई फायदा नहीं है, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक, दो, तीन, और ये हो गया परफेक्टली बैलेंस, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने बीच में से कोई भी हटा दिया, कोई सा भी ओपनिंग हटा दो आप, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि यार ये दोनों मिलके एक पेयर बना रहे हैं, तो क्या मैं अगर इसका ओपनिंग हटा दूं तो इसका क्लोजिंग इनवैलिड हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। आपको लगेगा ना इसका, अगर मैंने जिस बंदे का ओपनिंग हटाया है तो उसका ही क्लोजिंग इनवैलिड होगा ना, बट ऐसा नहीं होता, मैंने इसको हटा दिया, इसको तो ओपनिंग मिल गया ना, फिर दूसरा कोई इसने दूसरे की जगह छीन ली, अब इनवैलिड कौन सा बन गया, इनवैलिड बन गया भाई, देखो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, लास्ट वाला बंदा इनवैलिड बन गया, ठीक है, लास्ट वाला बंदा इनवैलिड बन गया। और अब अगर आप कोई क्लोजिंग हटाने जाओगे तो लास्ट वाला बंदा फिर से वैलिड बन जाएगा, बिकॉज आप लास्ट नंबर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो, आपको लास्ट के आगे वाला ही क्लोजिंग हटाना है ताकि लास्ट वाला हमेशा इनवैलिड बना रहे, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, अब ये इनवैलिड लग रहा है और अगर इससे पहले का कोई हटा दिया वो वापस वैलिड बन जाएगा, बिकॉज एक क्लोजिंग जिस ओपनिंग के साथ जुड़ा हुआ था, जिस ओपनिंग के साथ जुड़ा हुआ था वो आपने क्लोजिंग हटा दिया, अब वो ओपनिंग खाली हो गया, अब ओपनिंग किसको पकड़ेगा, ओपनिंग लास्ट वाले को पकड़ेगा और लास्ट वाले को वैलिड बना देगा फिर से। क्या होता अगर आप लास्ट वाले को ही हटा देते तो हटा देते, वो तो पहले से इनवैलिड था, आपने इनवैलिड को हटा दिया, पूरा सीक्वेंस वैलिड बन गया। दैट इज थोड़ा सा दिमाग, मतलब इतना भी नहीं लगाना है, मतलब सिंपल सही है कि 1010 करना है, और आंसर आपको अगर कहीं पे 1010 1 -1 करने के बाद कहीं पे जीरो मिल जाता है, तो बस आपको बस ये चेक करना है कि वो एंड तो नहीं है, अगर वो एंड है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब फिर आंसर होगा आपका नो, कि आप उसको बैलेंस्ड बना ही नहीं सकते क्योंकि वो एंड पॉइंट आ चुका है। अब आपने 1010 जो करा, आपने बैलेंसिंग चेक करी, ठीक है, आपने देखा कि यार यहाँ तक ये पूरा बैलेंस है, तो जब अगर मैं कोई ओपनिंग हटाऊंगा तो इफेक्ट यहाँ तक कैरी ऑन होगा, जो क्लोजिंग वाले का इफेक्ट है जो अभी हमने बात करी, इफेक्ट कैसे मूव ऑन हो जाता है, ठीक है, इफेक्ट मूव ऑन हो जाता है, इफेक्ट मूव ऑन कैसे हो जाता है कि मान लो ये तीन थे जो परफेक्ट पेयर बना रहे थे और इसके बाहर एक ये था, अगर मैं तीनों में से किसी बीच सबसे बीच वाले को मैं इनवैलिड बनाने का ट्राई करूंगा बाय रिमूविंग ओपनिंग, तो इफेक्ट किस पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, लास्ट वाले पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, लास्ट वाला क्लोजिंग थोड़ा इनवैलिड सा बन गया। तो अगर आपका
सिनेरियो भी ऐसा है कि पूरा परफेक्टली बैलेंस्ड है, 10-10 हमेशा मैच हो रहा है, तो आप अगर किसी को हटाओगे तो वो लास्ट वाले पे फिर चला जाएगा। और अगर लास्ट वाले के आगे आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये परफेक्टली बैलेंस है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग तो होगा ही होगा, तो आपको हटाना क्लोजिंग है बेसिकली। बट हाँ, मतलब अगर किसी भी तरह से चल सकते हो, क्लोजिंग है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है, लेंथ है कि नहीं है, वॉट एवर। इन चेक में भी मैंने सिंपल से चेक लगाया था, अगर आप एंड पे पहुंच चुके हो और आपका अब जाके बना है फ्लैग वन हो भी गया है, बट वो एंड पे हुआ है जो 1010, ऑब्वियसली जीरो एंड पे तो बनेगा ही बनेगा। और अगर आप एंड पे पहुंच चुके हो तो भाई आंसर इज नो। तो इसलिए आंसर यहाँ पे नो हो जाएगा, बिकॉज लेंथ इज नॉट लेस देन एल एन, इट इज इक्वल टू एल एन, तो ये नो में पहुंच जाएगा। बट इफ इट इज लेस देन एल एन, कि आपने जीरो बना भी लिया है और आप एंड पे भी नहीं पहुंचे हो, तो आपका आंसर यस है। दैट इज ऑल that I want to convey within this 15-minute video. Thank you for being here. Take care and see you in the next one. Bye.